मैं आपसे पूछती हूं, घोसी में आपकी पार्टी की ताकत कितनी है और डॉक्टर अरविंद राजभर को खड़ा कर दिया आपने सबसे पहले सुमोटो एक्शन लेते हुए। सीट शेयरिंग अभी हुई नहीं, सीट निकाल लेंगे आप घोसी की, एक इकलौती सीट पर बात कीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए गर्मा जी, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया था और उससे आप जो अगर कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई, तो बगैर सीट शेयरिंग की बात हुए हम प्रत्याशी घोषित नहीं करते। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया, हमारे ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है सुनील, लेकिन फिर भी चलिए मैंने मान लिया घोसी निकाल लेंगे आप। मैं बता रहा हूं आपको। हाँ ठीक, बिल्कुल निकाल लेंगे। यहाँ घोसी का सवाल नहीं, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का सवाल है। और एनडीए के सभी घटक दल जो भी प्रत्याशी जहां जहां से लड़ रहे हैं, एनडीए के लड़ रहे हैं, उनको पूरी ताकत से लड़ाने का काम किया जा रहा है। आज घोसी की जो अभी बसपा और सपा और कांग्रेस के लोग बैठे, वहां अपना प्रत्याशी नहीं तय कर पा रहे कि हम डॉक्टर अरविंद के सामने किसको लड़ाने का कार्य करें, क्योंकि इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि आज जो इनके बड़े बड़े प्रत्याशी होने के दावे कर रहे थे, वो भी अपनी अपनी सीट छोड़ने का काम करे। इनको पता है कि आज हमारी हार होने वाली है, तो हम लोग पूरी ताकत से वहां पर चुनाव लड़ने का काम करें। और उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, जो लेकिन इतनी ही ताकत से आपने, सुनील बड़ा वाजिब सा सवाल पूछ लेती हूँ, इतनी ही ताकत से आपने घोसी का उपचुनाव लड़ा। मैं जानता हूँ आप घोसी पे आएंगे, मैं जानता हूँ आप इतनी ताकत से लड़ा था ना, तो सवाल तो बनता है। नहीं, बिल्कुल सवाल बनता है, मगर वो कुछ लोकल ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों की वजह से घोसी का चुनाव हम लोग नहीं जीत पाए। हम उसके लिए बधाई देते समाजवादी पार्टी को, बहुत अच्छी बात है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन की सीटें बढ़ी, मगर ये इन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि गठबंधन के साथी जब इनके साथ जुड़े तो ये 47 से 125 पर पहुंचे और हम लोगों ने ताकत देने का काम किया। किंतु समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और चाहे बसपा हो, ये पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलितों की दुश्मन नहीं है। हमेशा इन्होंने अपने विकास करने का किया। जो भी पार्टी में जो मुखिया हुआ, उसने अपना विकास करने का काम किया। ये सारी बातें जनता जान चुकी है। तो समीकरण तो आपके फेवर में भी नहीं है घोसी के, देख लिया सुनील। समीकरण तो घोसी के आपके फेवर में नहीं, फेवर में भी नहीं। जबानी जमा खर्च से तो नहीं चलता। 5 विधानसभा की सीटें हैं घोसी में, 5 विधानसभा सीटें हैं ना, और 5 में से सिर्फ एक पर आपकी पार्टी काबिज है, एक पर बीजेपी का विधायक है, 5 में से 2 एनडीए की, 3 विपक्षियों की। ये ताकत है आपकी घोसी में। नहीं, आप आने वाला रिजल्ट देखिएगा कि वहां पर ताकत क्या दिखाई पड़ी। आज हमारा सारा कार्यकर्ता हर सीट में जो एनडीए की सीटें हैं उन पर लगा है, और जो हमारी सीट है उस पर भी लगने का कार्य किया जा रहा है। आज गांव गांव प्रचार हो चुका है हम लोगों का। आज जो एनडीए की सरकार ने जो वादे किए थे जनता से, वो वादे पूरे किए। उसका जो आज विकास, धरातल पर विकास दिखाई पड़ा, उसको लेकर वोट करने जा रहा। तो आज अब इन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। अभी कुछ 6 महीने पहले घोसी के उपचुनाव हुए, 6 महीने पहले विकास नहीं था। खैर, लेकिन सुनील, नहीं ठीक है, घोसी के चुनाव के लिए मैंने बधाई दी है, काका जी को बधाई दी है, बहुत अच्छी बात है। वो घोसी का खाली ढोल बजाते रहे। और अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनके हाथ से ढोल बजाते बजाते 80 सीटें निकल जाएंगी। 80 सीटें इस बार, यानी कि मैनपुरी भी जाएगा इस बार, रायबरेली भी जाएगा, ये कह रहे हैं सुनील? बिल्कुल जाएगा। कोई मैनपुरी कोई गढ़ है? गढ़ है कोई मैनपुरी? गढ़ हुआ करते थे, सारे गढ़ आज ढह चुके हैं। कभी आजमगढ़ कहा जाता था कि गढ़ है आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का, कभी रामपुर कहा जाता था। आज कहाँ कोई गढ़ है? अब क्या बात करती जनता? वोट करने के लिए तैयार है। आप देखिए ना किस तरीके से एनडीए को वोट करेगा।